जय हिंद दोस्तों, मैं आदित्य द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आदित्यांजल जीएस क्लासेस में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन में भूगोल की जो श्रृंखला लेकर हम चल रहे हैं उसमें हम कौन सी विषय वस्तु लेकर चल रहे हैं? मध्य प्रदेश में नदियों का अपवाह तंत्र। और नदियों के अपवाह तंत्र में जैसा कि हमने बताया था कि 6 अपवाह तंत्र है, जिनमें से हमने गंगा यमुना अपवाह तंत्र, माही नदी, ताप्ती और नर्मदा अपवाह तंत्र को पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है? गोदावरी अपवाह तंत्र। किसके बारे में देखेंगे? गोदावरी अपवाह तंत्र। एक्चुअली में क्या है कि गोदावरी मध्य प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है, बल्कि ये मध्य प्रदेश के नीचे ये महाराष्ट्र से होकर प्रवाहित होती है। लेकिन मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग से बहुत सारी नदियां निकलती हैं जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होकर किस में जाकर मिल जाती हैं? आपके गोदावरी नदी में मिल जाती हैं। तो ये हो गया अपना मध्य प्रदेश का मानचित्र हो गया। और ये इसके नीचे से ये जो नदी प्रवाहित होते हुए जा रही है, इस नदी का नाम क्या है? गोदावरी। कौन सी नदी है? गोदावरी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी है। क्लियर है? अब देखते हैं मध्य प्रदेश की कौन सी नदियां निकलती हैं जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए आपके गोदावरी में मिलती हैं। ये हो गया आपका सिवनी जिला। कौन सा हो गया? सिवनी जिला। और सिवनी जिला का गांव है मुंडारा, और मुंडारा गांव के यानी कि पारसवाड़ा पठार सिवनी से कौन सी निकलती है आपकी? ये निकलती है नदी वेनगंगा, जो कि ये बालाघाट, कहाँ? बालाघाट में प्रवाहित होते हुए नीचे चली जाती है महाराष्ट्र में। कहाँ चली जाती है? महाराष्ट्र में। तो ये कौन सी नदी हो गई? वेनगंगा। ये है आपका बैतूल। बैतूल का जो कौन सा है? कालीभीत पहाड़ी है। कालीभीत से जो वर्धा शिखर है, कालीभीत बैतूल का जो वर्धा शिखर है, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है वर्धा नदी, और ये जाके किसमें मिल जाती है? वेनगंगा में। कौन सी? वर्धा नदी। तो ये बैतूल से वर्धा नदी निकलती है और सिवनी के आपके मुंडारा गांव से वेनगंगा नदी निकलती है। दोनों महाराष्ट्र में जाकर मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? महाराष्ट्र में। और जब ये मिलती हैं तो इस संगम को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्राणहिता संगम। क्या कहा जाता है? प्राणहिता संगम। और इसके बाद से ये जो नदी जा रही है, ये नदी का नाम भी क्या हो जाता है आपके? प्राणहिता नदी। कौन सी हो गई? प्राणहिता नदी। क्लियर है? तो वर्धा नदी और वेनगंगा नदी का जो संगम है वो प्राणहिता कहलाता है, और दोनों मिलकर फिर जो संयुक्त धारा बनकर जाती है गोदावरी में, उसे भी क्या बोला जाता है? प्राणहिता नदी। तो ये दो प्रमुख नदियां हो गई। फिर इधर से आप देखेंगे एक नदी आती है। कौन सी? एक नदी इधर से आती है और जाके बालाघाट में किससे मिलती है? आपके वेनगंगा से मिलती है, और इसका नाम क्या है? बावनथड़ी। कौन सी नदी हो गई? बावनथड़ी नदी हो गई। और एक इधर से कौन सी? यहां से आपके छिंदवाड़ा से, कहां से? छिंदवाड़ा से एक नदी निकलती है, और जो कि यहां पर बहते हुए किसमें जाकर मिलती है? आपके किसमें मिलती है? वेनगंगा में। किसमें मिलती है? वेनगंगा में। और इस नदी का नाम है पेंच। कौन सा है? पेंच। और यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कान्हन नदी, और ये कान्हन नदी किसमें जाकर मिल जाती है? आपके पेंच में। किसमें जाकर मिल जाती है? पेंच नदी में मिल जाती है। तो ये कौन सी नदी हो गई आपकी? ये हो गई वेनगंगा। कौन सी हो गई? वेनगंगा नदी हो गई। ये कौन सी हो गई आपकी? बावनथड़ी। कौन सी हो गई? बावनथड़ी नदी हो गई। ये जो नदी है आपकी वो हो गई वर्धा। कौन सी नदी हो गई? वर्धा। ये जो आपकी है ये है आपकी पेंच नदी। कौन सी है? पेंच। और इसको क्या बोला जाता है? कान्हन। कौन सी नदी बोला जाता है? ये कान्हन नदी है। और ये जो संगम है इसको क्या बोला जाता है? प्राणहिता संगम। क्या बोला जाता है? प्राणहिता संगम। और ये जो नदी भी बह रही है तो इसको क्या बोला जाता है? प्राणहिता नदी। क्या बोला जाता है? प्राणहिता नदी। क्लियर है? ये हमने प्रवाह देख लिया किसका? दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का, या गोदावरी अपवाह तंत्र का। क्लियर हो गया? तो ये सब किसमें आती हैं? आपके गोदावरी अपवाह तंत्र में। अब इन्हीं एक एक नदियों को, जैसे हो गया वेनगंगा हो गई, वर्धा हो गई, प्राणहिता हो गई, बावनथड़ी हो गई, पेंच और कान्हन, इन्हीं को डिटेल से हम देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए सबसे पहले किसको देखते हैं? वेनगंगा को। किसको देखेंगे? वेनगंगा को। तो वेनगंगा का सबसे पहले निकल के आता है किसका उद्गम कहां से होता है? तो इस नदी का जो उद्गम है ये कहां से होता है? मुंडारा गांव। कहां से? मुंडारा गांव। मुंडारा गांव सिवनी। कहां से? मुंडारा गांव सिवनी से इसका उद्गम होता है, जिसे पारसवाड़ा का पठार भी कहते हैं। यहां से इसका उद्गम होता है। और फिर ये नदी कहां? ये बालाघाट प्रवाहित होते। कहां? बालाघाट से। बालाघाट से प्रवाहित होते हुए, चूंकि बालाघाट किस नदी के किनारे है? आपके वेनगंगा नदी के किनारे है। प्रवाहित होते हुए कहा? महाराष्ट्र में। कहा? महाराष्ट्र में। ये किससे मिल जाती है? वर्धा नदी से मिलती है। किससे मिलती है? वर्धा नदी से मिलकर कौन सा संगम बनाती है? प्राणहिता संगम। कौन सा?
प्राणहिता संगम का निर्माण करती है। ये कौन सी नदी है आपकी? वेनगंगा नदी। अब जब ये वेनगंगा चलती है तो आपके सिवनी में, कहा? सिवनी में एक बांध बनाती है जिसका नाम है भीमगढ़। क्या है? भीमगढ़ बांध। कौन सा? भीमगढ़ बांध। और इसी भीमगढ़ बांध को संजय सरोवर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संजय सरोवर बांध भी बोला जाता है। तो ये बांध कहाँ है आपके? ये आपके कहाँ है? सिवनी में। कहाँ स्थित है? सिवनी में भीमगढ़, जिसे संजय सरोवर बांध कहा जाता है। फिर ये बालाघाट पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? बालाघाट। और बालाघाट में दो परियोजनाएं बनाती है। एक तो कौन सी है? धुती बांध। कौन सा बांध? धुती बांध बनाती है। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है जिसे बोला जाता है बावन थड़ी। क्या बोला जाता है? बावन थड़ी। बावन थड़ी परियोजना, या इसी को क्या बोला जाता है? राजीव सागर परियोजना। क्या बोला जाता है? इसी को राजीव सागर, क्या बोला जाता है? राजीव सागर परियोजना भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राजीव सागर परियोजना भी बोला जाता है। ये कहाँ है? ये बावन थड़ी जहां पर आके वेनगंगा में मिलती है, वहीं पर ये बांध बनाया गया जिसे बावन थड़ी परियोजना या राजीव सागर परियोजना कहा जाता है। क्लियर है? फिर अगला कौन सा आता है? माचा गोरा बांध। कौन सा? माचा गोरा बांध। तो माचा गोरा ये जो बांध है ये भैया किस नदी पर है? तो ये वास्तव में है पेंच नदी पर। किस पर है? पेंच नदी पर बनाया गया है। और बाद में पेंच नदी भी किस पर मिल जाती है? आपके वेनगंगा नदी में। किस में मिल जाती है? वेनगंगा नदी। तो पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो आपका गोदावरी अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश का है, उस अपवाह तंत्र में मुख्य नदी वेनगंगा है। और वेनगंगा और इसकी सहायक नदियों पे जो इस वहां पे परियोजनाएं चल रही हैं वो मुख्यतः कौन सी हैं? एक तो सिवनी में भीमगढ़ बांध बनाया गया जिसे संजय सरोवर बांध कहा जाता है। बालाघाट में धुती बांध है जो कि वेनगंगा नदी पर है। किस पर है? ये वेनगंगा पर है। किस नदी पर है? वेनगंगा नदी पर है। और बावन थड़ी परियोजना जिसे राजीव सागर परियोजना भी कहा जाता है, ये बावन थड़ी नदी पर है जो कि किसकी सहायक नदी है? आपकी वेनगंगा की। और एक माचा गोरा बांध है जो कि किस पर है? पेंच नदी पर। और पेंच नदी भी किसकी सहायक नदी है? आपके वेनगंगा की। किसकी सहायक नदी है? वेनगंगा की। अब किसके बारे में देख लेते हैं कि वेनगंगा से ही, किससे? वेनगंगा से ही 1923 में वेनगंगा नहर, कौन सी नहर? वेनगंगा नहर बनाई गई। और ये प्रदेश की पहली नहर थी। क्या? प्रदेश की पहली नहर थी। कैसी थी? पहली नहर। तो प्रदेश की पहली नहर कौन सी थी? वेनगंगा नहर थी जो 1923 में बनाई जाती है। और किस पर स्थित है? आपके वेनगंगा नदी पर। किस पर स्थित है? वेनगंगा नदी पर। क्लियर है? तो ये चीजें हमने किसके बारे में देख लिया? वेनगंगा के बारे में। किसके बारे में? वेनगंगा के बारे में। एक चीज और क्या निकल के आता है कि बालाघाट शहर, कौन सा शहर? बालाघाट शहर। तो बालाघाट शहर आपके किसके किनारे हैं? वेनगंगा के किनारे। किसके किनारे है? वेनगंगा के किनारे हैं। ये तमाम चीजें किससे संबंधित थी? वेनगंगा के। इसका उद्गम मुंडारा गांव सिवनी से होता है। बालाघाट से प्रवाहित होते हुए महाराष्ट्र में वर्धा नदी से मिलकर प्राणहिता संगम का निर्माण करती है। बालाघाट शहर इसी के किनारे है। सिवनी पर इस पर भीमगढ़ बांध बना है जिसे संजय सरोवर बांध कहा जाता है। बालाघाट में इस पर धुती बांध बना है वेनगंगा पर। और बावन थड़ी परियोजना और राजीव सागर परियोजना चलाई जा रही है जो कि इसकी सहायक नदी बावन थड़ी पर है। माचा गोरा जो बांध है वो किस पर चलाया जा रहा है? पेंच नदी पर बनाया गया है। और 1923 में यहाँ से वेनगंगा नहर बनाई गई थी जो प्रदेश की पहली नहर मानी जाती है। और इससे प्रश्न पूछा जा चुका है। क्लियर है? अब आगे हम किसके बारे में देखते हैं? वर्धा नदी के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? चलिए, अब वर्धा नदी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं इसका उद्गम। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है आपके बैतूल जिले से। कहाँ से? बैतूल जिले से। कहाँ से? बैतूल जिले से। और कौन सी पहाड़ी? कालीभीत पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? कालीभीत पहाड़ी। तो बैतूल जिले के कालीभीत पहाड़ी से। और एक शिखर है जिसका नाम क्या है? वर्धा शिखर। क्या नाम है? वर्धा शिखर से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। क्या होता है? उद्गम होता है। और इसका प्रवाह, ये प्रवाह कहाँ करती है? ये फिर ये महाराष्ट्र में जाकर, कहाँ? महाराष्ट्र में जाकर, जैसे मैंने बताया कि वेनगंगा के साथ, किसके साथ? वेनगंगा के साथ कौन सा संगम बनाती है? प्राणहिता संगम। कौन सा? प्राणहिता संगम बनाती है। और इसी नदी पर, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो कहाँ? महाराष्ट्र में इस नदी के किनारे कौन सा? पवनार, पवनार और सेवाग्राम। कौन सा? पवनार व सेवाग्राम क्या आश्रम स्थित है। क्या है? ये पवनार और सेवाग्राम आश्रम ये किस नदी के किनारे हैं? तो वर्धा नदी के किनारे है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और यही नदी है जो आगे चल के किसका निर्माण करती है? वेनगंगा के साथ मिलके प्राणहिता का निर्माण करती है। क्लियर है? अब आगे हम देख लेते हैं प्राणहिता के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? प्राणहिता के बारे में।
चलिए किसके बारे में देखेंगे, प्राणहिता के बारे में। तो प्राणहिता क्या है, तो ये वर्धा, किसकी, वर्धा प्लस वेनगंगा, वेनगंगा के की संयुक्त धारा है। क्या है, कि संयुक्त धारा है, कि संयुक्त धारा है। और ये जाकर किस में मिल जाती है, गोदावरी में। कहा, गोदावरी में मिलती है। किस में मिलती है, गोदावरी में मिलती है। क्लियर है। अब एक उपन्यास है द राइज ऑफ शिवगामिनी। क्या उपन्यास का नाम है, द राइज ऑफ शिवगामिनी। ये जो द राइज ऑफ शिवगामिनी, ये क्या है, ये उपन्यास है। क्या है, ये उपन्यास है। और ये उपन्यास किसने लिखा है, आनंद नीलकांतन ने। किसने लिखा है, आनंद नीलकांतन ने। तो आनंद नीलकांतन ने जो उपन्यास लिखा है द राइज ऑफ शिवगामिनी, इसमें किसका उल्लेख है, प्राणहिता का। किसका उल्लेख है, इसमें किसका उल्लेख है, प्राणहिता का। किसका उल्लेख है, प्राणहिता का उल्लेख है। और इसी द राइज ऑफ शिवगामिनी पर ही आधारित कौन सी आपकी बाहुबली मूवी जो थी, कौन सी मूवी, ये जो बाहुबली मूवी थी वो किस पर आधारित थी, इसी उपन्यास पर द राइज ऑफ शिवगामिनी पर आधारित थी। और ये राइज ऑफ शिवगामिनी की ये जो कहानी है, उपन्यास है, ये किस नदी से संबंधित है, किसके किनारे ये थी, ये आपके प्राणहिता। किससे संबंधित है, प्राणहिता से। तो क्लियर हो गया। तो ये किसके बारे में था, प्राणहिता के बारे में। क्लियर है। अब हम किसके बारे में देख लेते हैं, पेंच के बारे में। किसके बारे में देख लेते हैं, पेंच नदी के बारे में। पेंच नदी के बारे में। तो पेंच नदी का उद्गम कहां से होता है भैया, तो इसका उद्गम होता है जुन्नार देव। कहां, जुन्नार देव। और ये जुन्नार देव कहाँ है, छिंदवाड़ा में। कहाँ है, छिंदवाड़ा में। तो जुन्नार देव छिंदवाड़ा से इस नदी का उद्गम होता है। और इस पर कौन सा है, माचा गोरा बांध। कौन सा बांध, माचा गोरा बांध स्थित है। कौन सा बांध है, माचा गोरा बांध स्थित है। और इसके बारे में क्या कहा जाता है, ये किसकी सहायक नदी है, तो ये सहायक नदी है किसकी, ये सहायक नदी है आपके वेनगंगा की। किसकी है, वेनगंगा की। क्लियर है। ये जो आपकी कौन सी है, पेंच नदी, ये इंदिरा प्रियदर्शनी जिसे पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, उसके बीचों बीच गुजरती है। और इसी के किनारे, पेंच नदी के किनारे ही क्या है, मोंगली लैंड। कौन सा, मोंगली लैंड। तो मोंगली लैंड जो है ये किसके किनारे है, इसी के किनारे है। किसके किनारे है, इसी के किनारे है। और रुडयार्ड किपलिंग की, किसकी, रुडयार्ड, रुडयार्ड किपलिंग की। तो रुडयार्ड किपलिंग की जो किताब थी जिसका नाम क्या था, द जंगल बुक। क्या नाम था, द जंगल बुक। तो द जंगल बुक में जिसका उल्लेख किया गया है मोंगली लैंड का, या मोंगली की कहानी को बताया गया है, वो किससे संबंधित है, तो इसी पेंच राष्ट्रीय उद्यान में स्थित एक स्थान है। कहा जाता है कि ये जो मोंगली था, ये जो मोंगली था, ये सिवनी के, कहाँ के, सिवनी के। तो सिवनी के अमोधागढ़ नामक गांव से, कहा, अमोधागढ़, अमोधागढ़ नामक गांव से ये क्या हुआ था, मिला था। तो ये पूरी कहानी किसके बारे में, आपके पेंच नदी के बारे में। तो उद्गम कहां से होता है, जुन्नार देव छिंदवाड़ा से होता है। माचा गोरा बांध इस पर स्थित है। इसकी ये किसकी सहायक नदी है, वेनगंगा की सहायक नदी है। इंदिरा प्रियदर्शनी जिसे पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है के बीचों बीच ये गुजरती है। मोंगली लैंड इसके किनारे स्थित है। और ये रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक से संबंधित ये किरदार है। और कहा जाता है कि मोंगली जो है सिवनी के अमोदागढ़ गांव से मिला था। क्लियर है। तो ये सब चीजें किसके बारे में हो गई, आपके गोदावरी अपवाह तंत्र, उसके संबंधित प्रमुख नदियों के बारे में। किसके बारे में हो गई, गोदावरी अपवाह तंत्र के बारे में। किसके बारे में, गोदावरी अपवाह तंत्र के बारे में। अब नदियों से संबंधित कुछ अन्य तथ्य भी देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, मालवा की गंगा किसे कहा जाता है, बुंदेलखंड की गंगा किसे कहा जाता है ना, खुशियों की नदी किसे कहा जाता है, आदिवासियों की गंगा किसे कहा जाता है। तो ये तथ्य भी एक बार हम इसको क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे कि विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों के बीचों बीच से कौन सी नदियां गुजरती हैं, उसको भी हम देख लेंगे। क्लियर है। तो आइए इस चीज को भी हम यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं। क्या निकल के आता है, मध्य प्रदेश की गंगा। क्या, मध्य प्रदेश की गंगा। तो मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, तो दो नदियां हैं। एक तो प्रदूषण के आधार पर देखा जाए तो प्रदूषण के आधार पर किसको कहा जाता है, बेतवा को। किसको कहा जाता है, बेतवा को। लेकिन अगर किसके आधार पर, पवित्रता के आधार पर देखा जाए तो पवित्रता के आधार पर किसको कहा जाता है, नर्मदा को। किसे कहा जाता है, नर्मदा को। फिर निकल के आता है कि मालवा की गंगा। क्या निकल के आता है, मालवा की गंगा। ये मालवा की गंगा किसे कहा जाता है, तो मालवा की गंगा कहा जाता है आपके किसको, क्षिप्रा को। किसको कहा जाता है, क्षिप्रा को कहा जाता है। फिर अगला क्या निकल के आता है, बुंदेलखंड की गंगा। क्या, बुंदेलखंड की गंगा।
तो बुंदेलखंड की गंगा किसे कहा जाता है? ये भी किसको कहा जाता है? बेतवा को। किसको कहा जाता है? बेतवा को। फिर कहा जाता है आपके आदिवासियों की गंगा। किसकी? आदिवासियों की गंगा। तो आदिवासियों की गंगा किसे कहा जाता है? माही नदी को। किसे कहा जाता है? चलिए, क्या देखा कि आदिवासियों की गंगा किसे कहा जाता है? माही नदी को। फिर मैंने कहा मालवा। मालवा प्लस किसको कहेंगे? पश्चिमी मध्य प्रदेश। क्या? पश्चिमी मध्य प्रदेश, या किसको कहेंगे? मध्य भारत। किसको? मध्य भारत। तो मध्य भारत, इसकी जीवन रेखा किसे कहा जाता है? ये हो जाएगी आपकी चंबल। कौन सी हो जाएगी? चंबल नदी को यहाँ की जीवन रेखा कहा जाता है। फिर अगर मध्य प्रदेश की जीवन रेखा की बात करें तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी हो जाएगी? तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा होगी आपकी नर्मदा। कौन सी होगी? नर्मदा। फिर रिवर ऑफ प्लेजर। क्या? रिवर ऑफ प्लेजर, या क्या कहेंगे? खुशियों की नदी, या क्या कहेंगे? खुशियों की नदी। तो खुशियों की नदी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है नर्मदा को। किसे कहा जाता है? नर्मदा को कहा जाता है। क्लियर है? फिर क्या है कि जीवित नदी। किसको जीवित नदी का दर्जा मिला है? जीवित नदी। तो जीवित नदी भी किसे कहा जाता है? नर्मदा को। किसको कहा जाता है? नर्मदा को। तो मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर बेतवा को, पवित्रता के आधार पर नर्मदा को, मालवा की गंगा क्षिप्रा को, बुंदेलखंड की गंगा बेतवा को कहा जाता है, आदिवासियों की गंगा माही नदी को कहा जाता है, मालवा पश्चिमी मध्य प्रदेश और मध्य भारत की जीवन रेखा चंबल को, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा को, और रिवर ऑफ प्लेजर खुशियों की नदी किसे कहा जाता है? नर्मदा को। और जीवित नदी का दर्जा किसे दिया गया है? नर्मदा को। अब आइए हम देखते हैं कि विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों के बीचों बीच कौन सी नदियां गुजरती हैं। क्लियर है? चलिए, किस राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदियां गुजरती हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमने किसको देखा? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? अभी जो हाल ही में हमने पढ़ा। तो पेंच बीच कौन सी नदी निकलती है? पेंच नदी। कौन सी नदी निकलती है? पेंच नदी। फिर हम देखते हैं किसके बारे में। फिर आपका आता है सतपुड़ा नदी। कौन सा? सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो जो सतपुड़ा नेशनल पार्क है, इसके बीचों बीच कौन सी नदी निकलती है? तो देवना नदी। कौन सी? देवना नदी। कौन सी नदी? देवना नदी निकलती है। फिर किसके बाद में बात करते हैं? सतपुड़ा नदी के बाद आता है कौन सा? आपका हो गया कान्हा किसली। कौन सा हो गया? कान्हा किसली। तो कान्हा किसली के बीचों बीच कौन सी? हालो और बंजर नदियां कौन सी निकलती हैं? हालो और बंजर नदियां। कौन सी नदियां? बंजर नदियां। ये कहां से निकलती हैं? कान्हा से निकलती हैं। फिर हम किसकी बात करते हैं? आपकी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की। किसकी बात करते हैं? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी गुजरती है? तो कौन सी हो गई आपकी? केन हो गई, और खद्दर नदी। कौन सी? केन और खद्दर नदी। ये किसके बीच से निकलती हैं? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से। फिर हम किसकी बात करते हैं? बांधवगढ़ से। कहां से? बांधवगढ़। ये जो बांधवगढ़ है, जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क से कौन सी नदी गुजरती है? तो चरण गंगा। बीचों बीच कौन सी नदी गुजरती है? चरण गंगा नदी। कौन सी नदी? चरण गंगा नदी गुजरती है। फिर हमने बात किया माधव नेशनल पार्क। कहां से? माधव नेशनल पार्क जो कि शिवपुरी में है, यहां से कौन सी गुजरती है? तो मनिहार नदी। कौन सी नदी? मनिहारी नदी। कौन सी? मनिहारी नदी। कौन सी नदी? मनिहारी नदी गुजरती है। और फिर हम बात करते हैं डायनासोर जीवाश्म धार से। कहा? ये जो डायनासोर जीवाश्म पार्क है, डायनासोर जीवाश्म पार्क। तो जो डायनासोर फॉसिल पार्क है, यहां से कौन सी नदी निकलती है? तो जोबट नदी। कौन सी नदी निकलती है? जोबट। कौन सी नदी निकलती है? निकलती है। तो इस तरीके से हमने मध्य प्रदेश की नदियां और मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्रों के बारे में हमने देख लिया। चूंकि ये जो महानदी अपवाह तंत्र है, इसका कोई भी ऐसा हिस्सा वर्तमान में मध्य प्रदेश से प्रभावित नहीं होता है, इसलिए हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ये 5 ही मुख्यतः अपवाह तंत्र हैं जो मध्य प्रदेश में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं और जिसका हम अध्ययन करते हैं। तो इस तरीके से जो मध्य प्रदेश में नदियां और नदियों से संबंधित जो अपवाह तंत्र था, ये टॉपिक क्या हो जाता है? आज से कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में प्रमुख बांध और परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, तो उनको हम डिटेल से देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वहां से भी बड़ी मात्रा में प्रश्न बनते हैं। तो ये चीजें, अगर यहाँ से कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी से सदैव की तरह कहूंगा कि माता पिता, गुरुजनों, किसानों और सैनिकों का आप सम्मान कीजिए, क्योंकि हमारे और राष्ट्र के अस्तित्व के निर्माता हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।